नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले धमाकेदार सर्वे आया है। जी हां, ये सर्वे कैसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि इस धमाकेदार सर्वे से बीजेपी नेताओं के फाख्ता उड़ गए। जी हां, ये सर्वे कुछ ऐसा है जो बहुत हद तक सच्चाई बता रहा है गुजरात के माहौल की। और गुजरात चुनाव इस बार वाकई दो राजनीतिक पार्टियों के बीच की टक्कर को देखता नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जनता इस बार अलग अलग हिस्सों में बंट रही है। जनता का अलग अलग मत देखने को मिल रहा है। गुजरात चुनाव से जुड़ा तमाम जितना भी अपडेट है मैं लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे गुजरात की जो ग्राउंड रिपोर्ट है और गुजरात का जो जमीनी स्तर है, वहां के वोटर्स क्या कह रहे हैं, वहां के वोटर्स क्या सोच रहे हैं बीजेपी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। और क्या वाकई जो बड़ा बदलाव हम गुजरात के अंदर देख रहे हैं, ये बदलाव 2024 तक दिखता नजर आएगा। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले जो सर्वे हुए हैं, ये सर्वे सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गुजरात है, पंजाब नहीं। गुजरात में बीजेपी की पकड़ है और जब तक बीजेपी की यहाँ पर धमक रहेगी, जब तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दबदबा रहेगा, पीएम मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं का दबदबा जब तक बना रहेगा, गुजरात में आम आदमी पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है। दरअसल बीजेपी के कोर जो वोटर हैं, बीजेपी के जो इलाके हैं, इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के जो जो गुजरात में जो जिले पड़ते हैं, वहां पर तो कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम ही नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी की लहर तो छोड़िए, लोग अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं ले रहे। तो ये चुनाव से पहले का सर्वे है और ये सर्वे बता रहा है कि अगर बीजेपी के इलाकों में, अगर बीजेपी के वोटर्स के बीच में आम आदमी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही, तो अरविंद केजरीवाल की मेहनत पूरी तरह बेकार है, पूरी तरह फ्लॉप है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव से कई महीने पहले गुजरात में एंट्री कर चुके हैं। और गुजरात में जिस तरह से उन्होंने एंट्री की है, गुजरात में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से वहां पर मौजूद है, चाहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा राघव चड्ढा, तमाम बड़े दिग्गज नेता गुजरात में मौजूद हैं। और तमाम नेताओं की तरफ से रैलियां, प्रचार प्रसार, डोर टू डोर, लेकिन उन सबका कोई फायदा नहीं हो रहा। ये ऊपर की चमक नजर आ रही है, जैसे शीशे में ऊपर से चमक जो नजर आती है ना, ये वो वाली चमक है। दरअसल पीछे का जो माहौल है वो तो ये बता रहा है कि जनता आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर पूछ ही नहीं रही है। और अपने दर्शकों को एक खबर ये भी बता दूं कि बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल लग रहा है इस चुनाव में 100 से ज्यादा भी सीटें निकाल लेना। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो एक तबका ऐसा है जो लगातार ये बात कर रहा है कि ये सरकार वो सरकार है जिसने अमीरों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसने अंबानी, अडानी जैसे अमीरों को आगे बढ़ाया है। और ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार नहीं है। गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। महंगी बिजली, महंगा पानी, महंगा गैस सिलेंडर, महंगाई, और लगातार हम चीजों में महंगाई जिस तरह से लगातार देख रहे हैं, खाने पीने के, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो गुजरात में आज बात कर रहे हैं, जिन पर लोग चर्चा करना चाहते हैं, जिन पर लोग बात करना चाहते हैं। और जब हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड में जो मौजूद हैं गुजरात में, जिस तरह से वो लगातार बने हैं, जानकारियां वहां से लेकर आ रहे हैं, और जो कुछ भी वो जानकारी निकाल रहे हैं उसके आधार पर जो विश्लेषण हम कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि गुजरात में एक और जहां एक तबका ऐसा है जो मोदी मोदी के नारे अभी भी लगा रहा है, और वहां पर अरविंद केजरीवाल की कोई लहर नहीं चल रही, आम आदमी पार्टी कोई लहर नहीं चली। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो केवल और केवल आज आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहा है, अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा है। जहां पर आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, वो गरीब इलाका कहलाता है, वो आम लोगों का इलाका कहलाता है, वो इलाका कहलाता है जहां से लोग वोट करने निकलते हैं। यही है, यही लोग हैं जो बदलाव की बात करते हैं और ये बदलाव इस बार चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार बैक टू बैक जिस तरह से कई रैलियां कर चुके हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन इनका हो चुका है, और जिस तरह से गुजरात चुनाव से पहले जो मजबूत पोजीशन आम आदमी पार्टी बना रही है, वो एक तबके तक तो बना रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसकी हम बात करें, वो तबका व्यापारियों का तबका है, वो बिजनेसमैन का तबका है, जो वो बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक गरीब आम आदमी, आम इंसान जो है वो आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए,
फ्री सुविधा चाहिए, अस्पतालों में अच्छी सुविधा हो, उसके बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे, और बाकायदा आम आदमी पार्टी ये सब ऐलान कर रही है। हमारी सरकार आई है, आपने इससे पहले बीजेपी को मौका दिया है, आपने इससे पहले बीजेपी को बड़ा मौका देकर देख लिया, लेकिन क्या हुआ है? बदलाव हुआ है? विकास हुआ है? नहीं हुआ। गुजरात जैसे पहले था आज भी वही है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि केवल हमें 5 साल दे दीजिए, 5 साल आपको अगर लगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम कभी वोट मांगने नहीं आएंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। तो इस तरह से जनता को अपने साथ जोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर क्या सबसे बड़ा बदलाव होता नजर आएगा? क्या सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो बदलती नजर आएगी? दरअसल मौजूदा समय की अगर बात करें तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से जो बहुत बड़ा नुकसान है ना आज, वो किसी और को होता नजर नहीं आ रहा है, वो केवल और केवल बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि गुजरात में अगर वोटर्स 2 हिस्सों में बटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 से ज्यादा सीटें निकाल पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को बड़ी टक्कर देगी? आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी को बड़ी टक्कर देती है, बड़ी जो है वो उसको बड़ी लड़ाई में जो है उनके पीछे लगती है, तो क्या वाकई 2024 में इसका फर्क पड़ता नजर आएगा? हालांकि गुजरात चुनाव का जो असर है उसका सीधा सीधा फर्क हम 2024 में देखते नजर आएंगे। इसीलिए गुजरात चुनाव का फर्क बीजेपी को 2024 में ना पड़े, 2024 के लिए मुश्किलें खड़ी ना हो, इसके लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। इसके लिए लगातार बीजेपी की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है। इसके लिए लगातार बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर रहकर जनता से सबसे ज्यादा जुड़ती चली जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंचे थे तो सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने कारोबारी जो बिजनेसमैन थे उनको अपने साथ मिलाने का काम किया, उनको अपने साथ वो चलाते चले आए। क्योंकि खबर ये निकल कर सामने आई कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापारियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसके साथ ही साथ गरीब जो जनता है उसको तो अपनी तरफ रख ही रहे हैं, लेकिन व्यापारियों से भी बहुत ज्यादा वो जुड़ाव उनका होता नजर आ रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, कॉर्पोरेट घराने जो है, बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, अगर वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो गुजरात में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सब डर बीजेपी को इस वक्त दिखता नजर आ रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री पर भरोसा है ही नहीं। उन्हें लगता है, बीजेपी ये बात देखती है, भाई समझ रही है कि जो गुजरात में बीजेपी का मुख्यमंत्री इतने वक्त तक कभी जनता के बीच नहीं गए, इतने समय से कभी वो जनता की दुख तकलीफ जाने नहीं गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की नकल करके एक ऑटो ड्राइवर के यहाँ चले गए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो सीधे तौर पर आज जो हालात बने हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुजरात चुनाव से पहले के सर्वे ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को भी एक चेतावनी दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।